और मेरे उत्तराखंड के मूल निवासियों, क्या हाल चाल चल रहे हैं तुम्हारे। अब ज़्यादा बोल के तो आपको सब चूते ही दिखते हैं बोलने वाले। अपने अधिकारों के लिए बोलने को बोलो तुम्हें तो हम पागल हैं जो बोलने की कोशिश करते हैं। 10 बार बोल दिया, कोई नेता तुम्हारा भला नहीं कर सकता, कोई राजनेता तुम्हारा भला नहीं कर सकता। तुम्हारे अधिकार तुम्हारे बच्चों के रोजगार को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए बोलो। राजनेता तो तुम्हें बेरोजगारी बना के छोड़ेंगे, तभी तो उनके झंडे और डंडे पकड़ने में तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे लोंडे काम आएंगे। अगर रोजगार मिल जाएगा तो उन्हें तो उनके झंडे और डंडे कौन पकड़ेगा हैं? तो भाइयों, आप ज़्यादा फालतू ना बोल के आपको एक चीज़ बोलेंगे, भू कानून से क्योंकि आपको कोई मतलब नहीं, मूल निवास से आपको कोई मतलब नहीं, अंकित हत्याकांड से आपको कोई मतलब नहीं, अपने घर में होने का इंतज़ार कर रहे हो आप। सिर्फ ये बोलूँगा, इस उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की जल जंगल ज़मीन पे कम से कम यहाँ के मूल निवासियों को तो अधिकार होना चाहिए। चलो छोड़ो उस चीज़ को भी, लेकिन यहाँ के रोज़गार में तो कम से कम मूल निवासियों का अधिकार होना चाहिए। कम से कम 70% तो उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। क्यों? अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे और अपने ही राज्य में उन्हें एक अच्छी नौकरी नहीं मिली तो क्या फ़ायदा इस राज्य में रहने का और इस राज्य के मूल निवासी होने का। और आप बोलोगे ये क्यों फालतू बोल रहा है। देख रहे हो बगल में क्या है? नदी के उस पार क्या है? ये हिमाचल है। और नदी के इस पार क्या है? ये हमारा उत्तराखंड है। वो हिमाचल है। वहाँ पे कोई भी शिक्षा हो चाहे रोजगार हो वहाँ का, वहाँ पे 70% वहाँ के मूल निवासियों का अधिकार है। 70%, समझ रहे हो? अगर वहाँ कोई भी नौकरी चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी किसी भी क्षेत्र में खुलती है तो वहाँ पे 70% वहाँ के मूल निवासी लगेंगे। और इस उत्तराखंड में मूल निवासी तो छोड़ो, यहाँ के कोई मूल निवासी नहीं है। किस मूल के हो तुम? मूल निवास हटा के तुम्हारा स्थायी बना दिया। तो भाइयों, अपने रोज़गार, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए तो लड़ सकते हो। मुझे तो चाहिए ये कानून, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ अच्छा लिखाऊँ तो उसे इस राज्य की सरकार की, इस उत्तराखंड राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे एक अच्छा रोज़गार दे, इस हिमाचल की तरह जहाँ 70% नौकरियाँ अभी भी वहाँ के मूल निवासियों की है, जहाँ अभी भी कृषि भूमि बची हुई है। और यहाँ तो लोगों ने कृषि भूमि का भी सत्यानाश कर दिया है। बेचो खाओ पियो, मुझे कोई मतलब नहीं, बेचो तुम्हारी चीज़ है, क्योंकि तुम्हारे समझ में ही नहीं आता भू कानून। तो भाई साहब, आग लगाओ इन चीज़ों को, लेकिन अपने रोज़गार के लिए तो लड़ सकते हो। और अभी भी नहीं लड़ सकते तो फिर क्या बोले आपको। मैं तो लड़ूंगा और मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मैं इस उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। मुझे मूल निवास चाहिए, मुझे मेरा रोज़गार चाहिए, मेरे बच्चों के लिए रोज़गार चाहिए, और मुझे मेरे जल जंगल ज़मीन में अधिकार चाहिए। आपको चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि आप उत्तराखंड के ना मूल निवासी हो ना उत्तराखंडी हो। आप बीजेपी कांग्रेस वाले हो, अनेक पार्टियों वाले हो, लेकिन मैं इस उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। तो मुझे अपने बच्चों के लिए यहाँ का रोज़गार चाहिए, यहाँ की शिक्षा में उनका अधिकार चाहिए, यहाँ के चिकित्सा में उनका अधिकार चाहिए, उनका अधिकार चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उनके रोज़गार में उनका अधिकार चाहिए। बाकी क्या कहूँ मूल निवासियों, सो खाओ पियो, अपने घर में होने का इंतज़ार करो, क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंकित हत्याकांड से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भू कानून मूल निवास से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लुटती हुई संपदा से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लोगों को मार के जो ये उत्तराखंड बनाया गया, और विनाश हम लोगों का ही हो गया। तो मज़े लो, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है और मैं बोलूँगा। जय उत्तराखंड।